Hello friends, today we are going to learn a very important aspect of English grammar, that is passive voice. Active to passive, passive to active. So what is passive to active, active to passive? ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता है, प्राय सभी एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। तो हम जानेंगे आज पैसिव वॉइस के बारे में या एक्टिव वॉइस के बारे में, और वॉइस कैसे हम चेंज कर सकते हैं। वॉइस हमको ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मच इट कम्स, और हम उसका बहुत सारे गलती करते हैं। तो ये जो हम जानेंगे, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्मेट, V3 भाग को हमको पहले जानना पड़ेगा। वी मस्ट नो V3 फॉर्मेट ऑफ द verb or the past participle. Otherwise, we cannot form any passive construction of the active verb, active sentences. Okay. तो हम जानेंगे आज तो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? द डोअर इज इम्पोर्टेंट, जो करने वाला इम्पोर्टेंट है। द डोअर इज इम्पोर्टेंट, जो काम करता है वो इम्पोर्टेंट है। और पैसिव में क्या होता है कि वो जो रिसीवर होता है, जो उसको लेता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर डोअर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर रिसीवर इम्पोर्टेंट। तो देखेंगे जैसे हम एक नाउ विल टेक सम एग्जांपल हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हम देखो जानेंगे। फर्स्ट वी शुड नो, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। द फार्मर प्लोज द लैंड। द फार्मर प्लोज द लैंड। किसान खेती करता है, किसान खेत में खेती करता है। फार्मर, तो यहाँ पर डोअर कौन सा है? डोअर कौन, काम करने वाला कौन है? ये द फार्मर। और यहाँ पर भाव क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल भाव, द प्लोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लोज हुआ है। द लैंड है द रिसीवर। ओके, हम लिख सकते हैं द टाइगर किल्स डियर भी हो सकता है। तो देखो ये डोअर इंपॉर्टेंट, हम उसको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो द रिसीवर पहले आ गया। द लैंड इज, यदि बहुत सारा ये प्लूरल होगा तो आर लगेगा। द लैंड इज आर प्लोड बाय द फार्मर। द लैंड, रिसीवर आगे चला आया। इज और आर, यदि हमारे यहाँ पर लैंड होता, कुछ अलग होता तो आर होता। ओके, व्हाट हियर लैंड, तो इज लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं जब हमारे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। प्लोड, यहाँ पर ये V3 फॉर्मेट, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट जरूरी है। सो द लैंड इज और आर प्लोड बाय द फार्मर, बाय द डोअर। डोअर आखिरी में आ गया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है? इम्पोर्टेंट रिसीवर बन गया, और जो डोअर था वो थोड़ा पेशेंट से, वो एजेंट था और वो पेशेंट था। तो अभी उल्टा हो गया। अच्छा देखिए उसका फॉर्मेट क्या है। एक्टिव में डोअर था पहले, V1 मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्लस यहाँ रिसीवर था। लेकिन यहाँ पर पैसिव में क्या हो गया? रिसीवर पहले आ गया, इज और आर लगा, V3 बाय द डोअर। उसको हम ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, पास्ट सिंपल में भी मैं थोड़ा डालता हूँ। देखिए तो यहाँ पर द फार्मर यदि होता प्लोड द लैंड, प्लोड ये V हमारे क्या हो गया? V2 आ गया। द फार्मर प्लोड द लैंड। तो यहाँ पास्ट टेंस हो गया, तो वही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इज के जगह बन जाएगा वाज, और ये बन जाएगा वेर। ओके, सो हियर द फार्मर प्लोड द लैंड। ये पे पास्ट सिंपल के बारे में बात करें, पास्ट सिंपल टेंस में है। तो लैंड वाज प्लोड बाय द फार्मर। खाली ये दोनों का प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में, व्हेन वी आर चेंजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आल्सो पास्ट कंटिन्यूअस टू पैसिव वॉइस, कैसे होता है? देखो यहाँ पर द फार्मर इज प्लोइंग द लैंड। ये इज प्लोइंग मीन्स हियर हल कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पर क्या है? डोअर कौन है? डोअर है द फार्मर, आर लगा या इज लगा, प्लोइंग V प्लस ING है द रिसीवर, ये द रिसीवर। तो यहाँ का फॉर्मेट है रिसीवर प्लस इज और आर लगाएंगे,
फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग ये नया वर्ड आया भी, बीइंग प्लस ये V3 फॉर्मेट मतलब पास्ट पार्टिसिपल बाय द डूअर। तो देखो क्या हो जाएगा, द लैंड पहले आ गया हमारा कौन सा, पहले आ गया हमारा रिसीवर था, पहले आ गया द डूअर। द लैंड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर, द लैंड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। इसे यस, द टीचर is teaching English, the teacher is teaching English, English is being taught by the teacher, English is being taught by the teacher, Mr. Sharma is eating food, food is being eaten by Mr. Sharma। ओके, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे चेंज करेंगे। वैसे पास में कुछ जो चेंज नहीं, ऐसे वाज और वेयर ही चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, द फार्मर वाज प्लोइंग द लैंड, यहाँ पर इज के जगह क्या बन गया, वाज बन गया। तो यस, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर देखो फर्स्ट इज रिसीवर प्लस वाज वेयर बीइंग प्लस V3, द लैंड वाज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर, वाज बीइंग। ओके, द टाइगर वाज running after the deer, okay, the tiger was chasing the deer, so the deer was being chased by the tiger। Mrs. Mahanti was cooking food was being cooked by Mrs. Mahanti। सो यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। नाउ विल सी द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, हाउ टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस एंड पास्ट परफेक्ट सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। यू सी हियर द सेम सेंटेंस आई हैव रिटन, द फार्मर हैज प्लोड द लैंड, डोअर हैज प्लोड V3 फॉर्म the land, and ये present perfect, now past perfect, the farmer had plowed the land, यहाँ had plowed the land and had plowed the land। So when we are going to make it into passive one, the same thing, the land has, यहाँ पर बहुत easy है, has और had, the land for present tense, the land have been plowed by the farmer, has been or have been plowed by the farmer। वैसे ही in past tense, the land had been plowed by the farmer, had been, यहाँ पर has been था तो had been plowed by the farmer। ये था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, हाउ टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू व्हाट, टू द active to passive। But the last one is we have learned, that is present perfect continuous, past perfect continuous। सभी सेंटेंस जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा जरूरी नहीं, हमको चाहिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अब बिना ऑब्जेक्ट के हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो you see, he has been living here, हैज बीन तो हो गया, उसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो नहीं सकता, इट कैन नॉट मेड इनटू पैसिव। द मिस्टर महापात्र हैड बीन लिविंग इन अमेरिका, बट नाउ ही, तो वो भी चेंज नहीं हो जाएगा। सो यू सी, ये हो गया तो हमारा जो चार हम एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस को कैसे चेंज किए, हाउ टू चेंज our all the tenses, sentences, all the means aspects of the sentences, of tense aspect of sentence into passive voice, understood? So there are so many other, then after that we'll have our imperative sentence are there, close the door, yes, let the door be closed, you are advised to close the door। okay, don't come here, हम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम बना नहीं सकते हैं। सो ऐसे बहुत मॉडल आ जाता है बीच में, जैसे द फार्मर विल प्लो द लैंड,
तो विल शैल सब में कुछ नहीं, ओनली बी लग जाएगा। द लैंड विल बी प्लोड बाय द फार्मर, द लैंड शैल बी प्लोड बाय द फार्मर, द लैंड कुड बी प्लोड बाय फार्मर। देखो यू सी, जब हम मॉडल आ जाता है द लैंड मस्ट बी प्लोड बाय द फार्मर, ओनली एक बी लग जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक नियम, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगर इस कंटेंट में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।